ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। तमाम पत्रकार साथियों को मेरी तरफ से आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य है वो आपके तमाम जितने भी दर्शक हैं उन दर्शकों तक फसल बीमे में जितनी भी विसंगतियां हुई, फसल बीमा क्लेम, जैसा कि यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि कहते हैं कि 1200 करोड़ से ज्यादा का फसल बीमा इस पिछले 4 साल के कार्यकाल में आया, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि सिर्फ 2019 का रबी खरीफ 2019 और 2020 का खरीफ बीमा जो सिर्फ 3 बीमे मिले हैं अभी तक इस पूरे कार्यकाल में। अगर आप पूरा इसकी बात करें तो रबी 2020 के लिए तमाम किसान जो पिछले 1.5 साल से संघर्षरत है, चाहे वो मरसीसर का चक्का जाम रहा हो जिसके बाद 4000 किसानों के खातों में या फिर पॉलिसियों में जो पैसा आया, उसके बाद डुंगराना में 45 दिन लंबी एक जो भूख हड़ताल चली, उसके बाद कुछ जमींदारों के आया, अभी भी बहुत से काश्तकार ऐसे रह गए हैं। मैं तमाम वो एक लिस्ट लेके आया हूं जो सिंगल फार्मर है, किसानों ने सिर्फ एक पॉलिसी कटाई है परंतु बीमा कंपनी ने उन पॉलिसियों को रिजेक्ट कर दिया है। ये तमाम भादरा तहसील के वो किसान हैं जिनकी पॉलिसियां रिजेक्ट कर दी गई हैं और किसानों ने सिर्फ एक ही जगह, सारे इनोसेंट फार्मर एक जगह अगर पॉलिसी कटाई है, एक जगह पॉलिसी कटाने के बाद बीमा कंपनी अब क्या बोल रही है, बीमा कंपनी ने अपने पोर्टल पे ये पॉलिसियां रिजेक्ट करवा दी हैं, ये पॉलिसियां रिजेक्शन में दिखा दी हैं। और जब बीमा कंपनी से सवाल किया गया पिछले माह 13 तारीख को, जब चक्का जाम करके जब प्रशासन से हमारी एक समझौता वार्ता हुई, 20 तारीख तक का जो समय दिया गया इस महीने की 20 तारीख से पहले, अब कल कृषि आयोग द्वारा भी एक चिट्ठी जारी की गई है, परंतु बीमा कंपनी ये कह रही है कि जी हमारे पास में तो ये ओवर इंश्योरेंस का एक ये नया ड्रामा जमींदारों के आगे बीमा कंपनी ने एक नया भालू दिखाने का काम किया है। तो आने वाली 20 तारीख को किसान बड़ी संख्या में एसडीएम कार्यालय पे इन पॉलिसियों को दोबारा खोलने के लिए एक ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे और आगे एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। रही बात 2021 खरीफ की, पूरी तहसील का मुंह खराब हो गया। पत्रकार साथियों, मैं आपके तमाम दर्शकों को बता देना चाह रहा हूं, अब पूरी तहसील का मुंह जब खराब होया, शर्म को नहीं आने लाग रही है। चुनेड़ा प्रतिनिधि आना रही है के कहने लाग रहे हैं, बोला कि 4 पटवार मंडला में आ गया, 51 पटवार मंडल है। उस चक्का जाम में मरसीसर में, सॉरी डुंगराना में जो चक्का जाम किया, उस समय पर तमाम कृषि विभाग के अधिकारियों ने, प्रशासन के अधिकारियों ने एक बात कबूली कि हाँ जी 13 पटवार मंडल ऐसे हैं जिनके कागजात हम बीमा कंपनी को पहुंचाने जा रहे हैं, परंतु जो चुने हुए जो हमारे प्रतिनिधि हैं ये इस चीज का जिक्र नहीं कर रहे। ये बीमा कंपनी के साथ मिलकर 250 करोड़ रुपए खा चुके हैं। तो इसके विरुद्ध आने वाली 20 तारीख को 3 दिन बाद माननीय एसडीएम साहिबा को एक ज्ञापन दिया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, प्लस बीमा कंपनी के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं कि 2021 का जो खरीफ का जो बीमा है जमींदारों खातों में, वो मूंग का बीमा आना चाहिए। क्यों? अब पूरी तहसील का मुंह गड़ गया, पूरी तहसील का मुंह खराब हो गया और ये बेशरम लोग ये कहने लाग रहे हैं, बोला कि 17 पटवार मंडल में मैं दिवाऊंगा के, बाकी 51 में से अगर 17 अपन निकालते करीबन 35 पटवार मंडल, बाकी 35 पटवार मंडलों को जिक्र ही को नहीं होने लग रहे हो। एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है पूरी तहसील के किसानों के साथ। अब रही बात 2021 के रबी के बीमे की, रबी का बीमा ये लोग बोल रहे थे कि जी जनवरी में आएगा, फरवरी में आ जाएगा, मार्च जानना होगी। कल सिर्फ एक चिट्ठी निकली है कि जी मार्च के अंदर बीमा जारी किया जाए। बहुत बड़ा सवाल उठता है, बीमा कंपनी जब प्रीमियम काट रही है, प्रीमियम काटने की तारीख निर्धारित है, टाइम निर्धारित है, एक एक सेकंड भी निर्धारित है, तो बीमा देने की तारीख निर्धारित क्यों नहीं? अब हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि वो क्या कह रहे हैं कि जी हम रबी 21 के लिए धरना देंगे, खरीफ 21 कहां गया? खरीफ 21 का जो सवाल है, एक बड़ा सवाल है, इस सवाल को लेकर 20 तारीख को बड़ी संख्या में किसान एसडीएम कार्यालय पे, और ये तमाम वो किसान जिनका 2020 का रबी का बीमा कंपनी ने पोर्टल पे क्लियर लिख दिया कि ये पॉलिसी रिजेक्ट हो गई है। हमारा सवाल रहेगा विभाग से, बीमा कंपनी से कि जी आपने किस आधार पर, ये इनोसेंट फार्मर है, एक बीमा कटा हुआ है, सिंगल बीमा कटा हुआ है, परंतु इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है तहसील के अंदर। चारों तरफ 2 ही मुद्दे थे तहसील के, एक तो था पानी का, चाहे वो नहरी पानी हो, चाहे वो पीने का पानी हो। शहर के अंदर आज भी पूरे शहरवासी गंदा पानी पीने को मजबूर है। आज बीमे की मांग को लेकर तहसील ने पिछले राज में चुने हुए प्रतिनिधियों को बहुत वोट दी, परंतु बीमे के हालात, ये लोग बोल रहे हैं 1300 करोड़ रुपए। 1300 करोड़ रुपए कहां? बीमा तो 3 ही आए हैं, पिछले 4 साल में मात्र 3 बीमे आए हैं।
जिसमें रवि 2020 का इंक्लूड कर रहा हूं, सैटेलाइट से खरीफ 2021 का बीमा ना किसी किसान के खाते में 50 रुपए, किसी किसान के खाते में 100 रुपए, हजार रुपए तक बीमा है। जितना प्रीमियम कटाया वो बीमा भी किसानों को नहीं आया, परंतु पूरी तहसील के मुंह तो खराब थे। तो इस सवाल को लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है कि आने वाली 20 तारीख को किसान बड़ी संख्या में एक ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे, कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन देंगे, मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपेंगे, एसडीएम के मार्फत ये ज्ञापन दिया जाएगा। 2020 की जितनी भी पॉलिसियां, इन पॉलिसियों को दोबारा रीओपन किया जाए। बीमा कंपनी बोल रही है, बीमा कंपनी ने लिख के दे दिया जी हमने रिजेक्ट कर दी है। ये तमाम किसानों की पॉलिसियां 2020 की चिड़ंग हो, लोगों का लाख 2 लाख 5 लाख रुपया बीमा मिल रहे हैं, परंतु जमींदारों के खाते में नहीं आए। और जो लोग सत्तांग में बैठे हैं, मैं बिल्कुल क्लियर कर देनी चाहूं भारत तमाम दर्शकों ने, आगे जिस गंगाजल खाते का नाम लेके बोल रहे हैं कि इन्होंने फ्रॉड किया, तो उस गंगाजल खाती से मिले हुए हैं। गंगाजल खाती से इन्होंने 2.5 से 3 करोड़ रुपए लेके इनकी सेटलमेंट कराई है, और इसी की बदौलत आज गंगाजल खाती खुला घूम रहा है। ये लोग बोल रहे हैं गंगाजल खाती ने अगर फ्रॉड किया, तो वो अगर खुला घूम रहा है इस राज्य में, ये बोलते हैं हम गृह मंत्री हैं, तो गंगाजल खाती से अंदर खाते अंडर टेबल इन्होंने मोटा पैसा लेके, और वो गंगाजल खाती आज खुली हवाओं में सांस ले रहा है। तो ये लोग खुद फ्रॉडियों के साथ मिले हुए, और जहां इनका दफ्तर है, इस लिस्ट में नाम है, जहां इनका दफ्तर है, जहां ये बैठे हुए हैं, वो बोझला के लोग मल्टीपल इंश्योरेंस 5-5, 7-7 इंश्योरेंस करवा के बीमा कंपनी के साथ में मिलके किसानों का हक खा रहे। 7-7 पॉलिसियां, जहां ये जिस दफ्तर में आज ये बैठे हुए हैं, भादरा के चुने हुए प्रतिनिधि जिस कार्यालय में बैठे हुए हैं, उस कार्यालय का जो मालिक है, उस कार्यालय के मालिक के नाम पे 7 पॉलिसियां हैं, और जो सिंगल पॉलिसी होल्डर है वो किसान मारा गया। तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का तमाम किसान साथियों से मेरी यही गुजारिश है कि आने वाली 20 तारीख को 2020 की जिन किसानों का बीमा नहीं आया है, सिंगल पॉलिसियां हैं या फिर डबल पॉलिसियां हैं, 2 जगह कटी हुई है, इसमें किसान की गलती नहीं है। एक जगह पॉलिसी का हकदार किसान है। हो सकता है हम मान के चलते हैं कि चलो जी 2 जगह अगर गलती से पॉलिसियां कट गई, सोसाइटी ने ऑटोमेटिकली डेबिट कर दी, केसीसी के अंदर ऑटोमेटिकली अगर डेबिट हो गई है, एक प्रीमियम का हकदार तो है, एक क्लेम का हकदार किसान है, उन किसानों के खातों में नहीं है। और बीमा कंपनी भी ये बहाना मार रही है कि जी मल्टीपल इंश्योरेंस है। मल्टीपल इंश्योरेंस उन लोगों का है जिनके ऑफिस में ये बैठे हैं। इन लोगों को पकड़ के अंदर डालने का काम करे सरकार, ये इनको बचाने का काम ना करे। ये अंदर डालने का काम करे उस गंगाजल को जिसका ये नाम लेते हैं, परंतु नहीं, क्यों अंदर खाते गंगाजल से पैसे ले लिए। और इसी वजह से एक बात बताओ पत्रकार साथियों, किस वजह से आज के दिन ये खुले मंच पे बोल रहे कि जी गंगाजल ने फ्रॉड किया। दैनिक भास्कर और पत्रिका की तमाम खबरें आई हुई हैं उस समय पे कि जी डुमराना के व्यवस्थापक गिरफ्तार हुए हैं, और उनके खिलाफ जब सबूत मौजूद हैं तो ये खुले क्यों घूम रहे हैं, एक बहुत बड़ा सवाल उठता है पूरी तहसील के लिए। तो ये लोग ऐसे फ्रॉडियों के साथ मिलके और सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, और बीमा कंपनी के साथ मिलके खरीफ का 2021 का करीबन 250 करोड़ रुपए ये लोग खा चुके। तो मैं तमाम आपके दर्शकों को कह देना चाह रहा हूं, आने वाली 20 तारीख को बड़ी संख्या में किसान आए, एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जाए और मिल के बैठ के आगे एक बड़े आंदोलन की तैयारी की जाए, जिससे आज के बाद कभी भी कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि बीमा कंपनी के साथ मिलकर हमारा हक ना खा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके तमाम सवाल आमंत्रित। ये तो साल बीमा पॉलिसी एक किसके नाम से? मैं आपको एक एक चीज दिखाता हूं, मैं बिल्कुल बता देता हूं। सब करीबन 1400 पॉलिसियां ऐसी हैं जो मल्टीपल इंश्योरेंस में, यानी कि 3 से ज्यादा बार जो कटी हुई हैं। 2020 की 1400 पॉलिसियां जो 3 और उससे ज्यादा जो कटी हुई हैं, उसकी तमाम लिस्ट है पत्रकार साहब मेरे पास। मैं आपको तमाम पत्रकार साथियों को ये लिस्ट अभी प्रोवाइड करूंगा, आप उसमें खुद जांच कर सकते हैं कि जी जहां ये बैठे हुए हैं उनके नाम पे कितनी पॉलिसियां हैं, रिफाइन करके आप चेक कर सकते हैं। साहब वो देखो, व्यक्तिगत रूप से मैं किसी पे लांछन नहीं लगाना चाहता, परंतु जो हकीकत है मैं आपको एक एक कागज आपको प्रस्तुत करूंगा।
ये जो रिजेक्ट हुई थी पॉलिसियां, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हो कि किस कारण से हुई? इसके पीछे बीमा कंपनी ने ये जो तमाम हमारे पास जो लिस्ट आई इसके अंदर जो सिंगल पॉलिसियां हैं डाली जी, सिंगल पॉलिसियों को रिजेक्ट सिर्फ एक कारण दिया कि जी ओवर इंश्योरेंस, यानी कि किसी जमींदार के 4 हेक्टर जमीन है, 4 हेक्टर जमीन का कागज जमींदार दे दिया। अब बीमा कंपनी बोल रही है जी इसने तो ज्यादा जमीन का बीमा कटा लिया, बट जमींदार ने तो वही बात है, जमाबंदी या फिर जो कागज है 4 ही हेक्टर के देगा, जमींदार कटून लिया होगा। अगर जिन लोगों ने फ्रॉड किया है उन लोगों के खिलाफ आप एक्शन लो, पर जो इनोसेंट फार्मर है उसका बीमा कंपनी ने, आपके पास एक सूचना आई होगी कि तमाम जितनी भी बीमा कंपनी का जितना भी फार्मर है सारे किसानों ने पॉलिसी रिजेक्ट दिखाने लगे। वो रिजेक्शन जो है, जब हमने इसका कारण पूछा उसका कारण इन्होंने ये दिया कि ये तो ओवर इंश्योरेंस है, यानी जितनी जमीन है वो ज्यादा का मान है, बीमो कटाइड है। उस टाइम पे जब बीमा कंपनी ने जब प्रीमियम काटा उस टाइम पे बीमा कंपनी ने या तो डॉक्यूमेंट नहीं वेरीफाई की, गलती तो बीमा कंपनी के ना कि जमींदार की, या फिर अगर किसी बैंक के कर्मचारी की गलती से अगर हो गया कि ज्यादा जमीन का बीमा कट गया तो उसका नुकसान जमींदार को क्यों? जमींदार का तो ये बात है 4 हेक्टर तो 4 हेक्टर का कागज दिए हैं, जमींदार तो 4 ही हेक्टर का कागज दिए हैं, तो 4 हेक्टर की पॉलिसी जो उसने कटाई है। और ये तमाम ऐसी पॉलिसियां हैं किसी की भी किसान का ज्यादा नहीं कटा हुआ, 4 ही हेक्टर का करीबन 650 पॉलिसी है सर जी। बजरंग जी, जो 1800 पॉलिसियां निरस्त हुई है उसको लेकर विधायक बलवान पुनिया ने भी एक सवाल लगाया था विधानसभा में, और उसका जवाब जब सरकार ने दिया तो आयुक्त कृषि जो है उनका एक जवाब आया कि 30 अप्रैल तक ये सारा निर्धारण कर लिया जाएगा और जो वाजिब है जो जायज है उन सभी किसानों को बीमा पॉलिसी जो है वो उनकी रिलीव कर दी जाएगी। अनिल जी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको सही करना चाहूंगा, 30 अप्रैल तक रबी 2021 की बात कही गई। जी, हम रबी 2020 की बात कर रहे हैं। 2020 का जो बीमा है उसके लिए जो रिजेक्ट जो पॉलिसियां हुई हैं, आपको ध्यान होगा पिछली बार जब हमने 13 तारीख को चक्का जाम किया था डुंगराना, उस समय पर हमारी यही मांग थी, समझौता वार्ता के अंदर यही बात निकल के आई कि जी यहाँ पर एक कैंप लगाया जाएगा, पर कैंप लगाए करा के उससे पहले तो इन्होंने रिजेक्शन कर दी। अब फार्मर, जमींदार, किसान इतनी दूर चला गया हुआ है और कागज दे और फिर बीमा कंपनी कहती मैं तो रिजेक्ट कर दी, ठीक है, तो रिजेक्ट जो कर दी है इनको दोबारा खुलवाने के लिए 20 तारीख को तमाम किसान इकट्ठे हो रहे हैं। अब यही बात पिछली 13 तारीख को क्लियर हो गई थी। देखो सरकार के ऊपर दबाव कब आएगा, चुने हुए प्रतिनिधियों पर दबाव जब आएगा जब जनता सड़कों पे आएगी। 13 तारीख को जब जनता ने आके ये सवाल पूछा तो मजबूरन इनको विधानसभा में सवाल उठाना पड़ा। विधानसभा तो 2020 के बाद में कई बार सजी है, 2020 रबी के बाद कई बार सजी है, तो इसी बार क्यों? सवाल ये उठता है कि जब जनता का डंडा चला तो इनको मजबूरन अपनी लाज बचाने के लिए ये सवाल उठाना पड़ा। और 30 तारीख तक का जो समय दिया है वो रबी 2021-22 का समय दिया गया है, जिसमें अभी तक तो यही सोचना है कि कहीं कोई घोटाला वगैरह नहीं है, परंतु 2021 खरीफ के अंदर एक मोटा घोटाला हो गया करीबन 250 करोड़ रुपए। बजरंग जी, आरोप बड़ा बड़ा लगाया होते हैं, गंगाजल खाती ने लेगी भी भादरा विधायक। अरे गंगाजल खाती भादरा विधायक बोलते हैं कि ये अगर चोर है, ये अगर भ्रष्टाचारी, तो खुला क्यों घूम रहा है? सवाल सीधा यही है। बात यह है सार्वजनिक मंच से बरवाड़ी के मंच पर ले तो भट्टे भी भादरा विधायक एक बड़ो बयान दियो के चोर है, चोर में छोटू को नहीं। हालांकि 4 साल 3.5 साल सरकार का निकल 4.5 साल हो गया राजेंद्र जी। अब थे आ कह रहे हो के दोनों मिलेड़ा है, बिल्कुल मिले हुए हैं। अब जनता को कंफ्यूजन तो है ना कि दोनों मिलेड़ा है, दोनों मिलके खान लाग रहे, तो क्लियर कौन करेगा साहब? क्योंकि हालांकि 50 पॉलिसी इसी है जिसका स्क्रीनशॉट मेरे कने भी आ रहा है, वह हमारी सिंगल पॉलिसी रिजेक्ट हुई है, डबल आराम भी मुआरे है। ऐसी करीबन 650 पॉलिसी है राजेंद्र जी जो सिंगल पॉलिसी होल्डर है। रही बात, ये अपने मुंह से बोल रहे हैं कि जी गंगाजल ने फ्रॉड किया, मड़सीसर में बोला, बरवाड़ी में बोला। अरे जब फ्रॉड किया तो उसको अंदर क्यों नहीं कर रहे हो, खुला क्यों घूम रहा है? सवाल ये है। अगर उन्होंने फ्रॉड कर दिया, एक बात बताओ, 4.5 साल हो गए राजेंद्र जी, खुला घूमने लग रहे हैं, कितने दिन हो रहे हैं? 2 महीना बाद आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद में इनके हाथ में कुछ रहेगा नहीं, तो फिर जी मेरे को, मैंने मुकदमे की कॉपी नहीं पढ़ी है, देखो पत्रकार साहब, क्योंकि बरवाली के अंदर इन्होंने खुले मन से कहा कि गंगाजल खाती खुला घूम रहा है। हाँ, दुलीचंद जी, ठीक है, वो भी तो खुले ही घूम रहे हैं ना, बाहर ही है। हाँ पत्रकार साहब, देखो आंगो राज है, नहीं बिल्कुल मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ, इनका राज है। और ये बोल रहे हैं कि जी गंगाजल ने फ्रॉड किया, मेरे को नहीं पता दुलीचंद ने किया, गंगाजल ने किया,
मतलब मैं इन्हीं की भाषा में बोल रहा हूँ। इन्होंने बरवाड़ी बोला था लाइव, उसमें फोन में भी अगर अपन देखेंगे, इन्होंने गंगाजल जी का नाम लिया, और गंगाजल जी अगर खुले घूम रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो अंदर खाते दोनों की एक ही बात है। कोर्ट में सर केस चल रहा है, कोर्ट ने उनको जमानत दे दी, तो क्या उनको कोई बाहर की अदालत आपको लगता है जेल पहुंचाएगी, या नहीं, बाहर की पुलिस कोई पकड़ के लेगी? मंदरूप कोर्ट ने जी, अगर किसी को जमानत दे दी तो उसमें अब कौन इसके अंदर गिरफ्तार दो होगा? विरोधाभास आगे मंदरूप जी। सबसे पहली बात, अगर हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, एफआईआर किसने कराई? सबसे पहली बात, एफआईआर कराने के परिणाम क्या हुए, नुकसान किसको हुआ? किसानों को नुकसान हुआ। आज भादरा में हर एक बीमे के लिए किसानों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। अगर आप मोटा मोटी किसान हित की बात करें, इसका नुकसान हुआ सिर्फ और सिर्फ किसानों को। अब जब एफआईआर हो गई, एफआईआर के अंदर बिल्कुल क्लियर कट इनकी कोई जांच, या तो इनकी जांच रिपोर्ट में कमी रही होगी जिस वजह से इनको जमानत मिल गई। अगर इतना बड़ा फ्रॉड किया है तो, अगर बड़ा फ्रॉड किया है, या तो जांच रिपोर्ट में कहीं ना कोई कमी है, उसी वजह से तो जमानत मिल गई। अगर आपने कोई गुनाह किया और आपका गुनाह प्रूव हो रहा है तो कोई बात आपको जमानत मिल ही नहीं सकती। दोषी व्यक्ति जमानत पर नहीं आ सकता? नहीं, बिल्कुल बाहर आ सकता है, परंतु जब आप बोलो इतना बड़ा अगर फ्रॉड हुआ है कि पूरी भादरा तहसील का 250 करोड़ रुपए बीमा कंपनी ने अगर रोक दिया है खरीफ का, 250 करोड़ रुपए कम अमाउंट नहीं है, तो किसी की गलती की सजा आम किसानों को क्यों मिली? खरीफ 2021 का बीमा नहीं है आपके कहने के मुताबिक? खरीफ 2021 का कितने लोगों का है मंदरूप जी? 100 200 रुपए आए हैं, टोटल 55 करोड़ रुपए आए हैं, 300 करोड़ के लगभग बन रहा है। जहां कृषि विभाग की तरफ से सिर्फ गुआर और बाजरा, इन दोनों के कागजात पहुंचे हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात को, कल एक जो आयुक्त साहब ने जो चिट्ठी निकाली है, इसके अंदर बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि जिन 17 पटवार मंडलों में क्रॉप कटिंग में को विटनेस के दस्तावेज दिए गए हैं, 51 पटवार मंडल है तो 17 के क्यों दिए गए हैं? बाकी 35 पटवार मंडल किसान को नहीं दिए? वो 35 पटवार मंडलों के डॉक्यूमेंट कहां है, वो कागज कहां है, वो कोविड टेस्ट क्यों नहीं हुई? सवाल ये उठता है। इसी वजह से तो 250 करोड़ रुपए रुका है। बिल्कुल, मैं आपके कैमरे के सामने दिखा देता हूं। कल जो दानाराम जी, सॉरी, जो कृषि आयुक्त है, इन्होंने एक जो चिट्ठी निकाली है, इसमें क्लियर लिखा गया है कि जिन 17 पटवार मंडल में क्रॉप कटिंग में को विटनेस के दस्तावेज दिए हैं, उनमें से 4 में पहले क्रॉप कटिंग पर आ गया है, बाकी में कमेटी का निर्णय, यानी 17 - 4 13 में कमेटी निर्णय लेगी। कंफर्म नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा, कमेटी निर्णय लेगी कि ये दे या ना दे। और ये लोग क्यों बैठे हैं? ये जमींदार को, किसान के आगे ये बात बोल रहे हैं क्या? विधानसभा में ये बोल रहे हैं कि जी हम तो धरने पे बैठेंगे, बट बैठेंगे रबी किसके लिए? खरीफ के लिए काहे नहीं बैठ रहे? खरीफ की मांग क्यों नहीं उठा रहे? कितनी इन्होंने चिट्ठियां लिखी है। अब बाकी सही बात बताऊं मंदरूप जी, जमींदार ने चाहिए बीमो, चिट्ठियां पेट को भरे, बात सीधी है। चिट्ठियां पेट कौन भरे? जमींदार प्रीमियम घटाए हुए 100 रुपए आए मंदरूप जी, 50 रुपए आए डाले। और बहुत से जमींदार ऐसे हैं, 1,15,000 पॉलिसियां में मात्र 49,000 पॉलिसियों के खातों में पैसे हैं, जबकि मूंग तो सारी तहसील का गड़ गया। मूंग तो सारी तहसील के गड़े हुए हैं। बजरंग जी, आप एक्टिव हैं और आप कह रहे हैं फसल बीमा को आपने पढ़ा भी होगा, हमसे बेहतर जानते हैं। फसल बीमा कंपनी की जब क्रॉप कटिंग होती है तब राजस्व विभाग करता है मोठ और मूंग की, और कृषि विभाग करता है बाजरे और गुआर की। और बाजरे और गुआर में यहाँ के कृषि विभाग ने कहा कि हमारे साथ फसल बीमा के प्रतिनिधि थे। राजस्व विभाग के पटवारियों के साथ फसल बीमा प्रतिनिधि नहीं पहुंचे। और आज जब ये साड़ी की जो फसल हम काट रहे हैं उसमें भी यही हाल हो रहा है, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि नहीं पहुंच रहे हैं। बीमा कंपनी सीधा सीधा प्रभावित करती है केंद्र सरकार को। क्या आपको लगता है कि इसमें सारा दोषी विधायक है? केंद्र की सरकार की बीमा कंपनी, केंद्र सरकार के सांसद, बीजेपी की सरकार। विधायक किसलिए चुना जाता है मंदरूप? विधायक चुना जाता है जनता की समस्याओं, राज्य की विधानसभा में जनता की समस्याओं को कंट्रोल करने के लिए जी ये समस्याएं हो रही हैं। अब आपने बहुत सुंदर सवाल पूछा मंदरूप जी। आपने बोला मूंग, मोठ और कपास, 3 चीज आई राजस्व विभाग के पास, गुआर और बाजरा आया कृषि विभाग के पास। कृषि विभाग के अधिकारियों के पास तमाम वही पत्राचार हुआ है जो राजस्व विभाग के कर्मचारियों के साथ हुआ। कृषि विभाग ने तो तमाम 51 पटवार मंडलों में को विटनेस करा दी। कृषि विभाग ने क्यों? अब जो गुआर और जो कपास है, बाजरा, गुआर और बाजरा यार कृषि के पास,
कृषि ने तो 51 पटवार मंडलों की करवा दी को विटनेस, राजस्व एक ही भी नहीं करा पाया। कृषि विभाग ने 51 पटवार मंडलों में को विटनेस करा दिया और राजस्व विभाग एक का भी नहीं करा पाया। चलो ले 2-4 छूट जाए अलग बात है, 2-4 छूट जाए अलग बात है। मेरे पास वो दोनों की दोनों रिपोर्टें हैं। जो कृषि विभाग ने जो रिपोर्ट दी, कृषि विभाग ने एक एक को ऑब्जर्वेशन के जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्टर अशोक यादव जो टेम्परेरी आरएम आए थे इन तक पहुंचा दी, बट राजस्व विभाग ने नहीं पहुंचाई। क्यों? अब मूंग का 250 करोड़ बना है। ठीक जिस तरीके से चारा घोटाला हुआ बिहार में, उसी तरीके से मूंग घोटाला हो गया भादरा में। आप केस करवाइए सर, किसने घोटाला किया है इस पे? मंदरूप आप जी इतने बार बार घोटाले के आरोप लगा रहे हैं। मंदरूप जी घोटाला ना तो आपके साथ प्रूव भी कर चुके हैं कि 7 पॉलिसियां उनके नाम से हैं, आप उनके खिलाफ केस करवाएं। बिल्कुल है। अरे हमारा किसानों को बेनिफिट किस तरीके से होगा मंदरूप जी? केस तो मेरे ऊपर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। ये 13 तारीख ने क्या पर चेप दियो मलसी सर ने किया, मतलब है सभी किसानों को नुकसान ना हो इसके लिए घोटालेबाजों पर केस नहीं करवाना। बिल्कुल करवाना चाहिए। तो करवाएगा कौन सा? वो करा तो रखी इन्होंने। नहीं, अभी आप जो एमएलए पर लगा रहे हैं आरोप 250 करोड़ कहा गए, बीमा कंपनी के जो राजस्व विभाग के अधिकारी, आपके पास तो पूरा रिकॉर्ड है, तभी आप बिल्कुल पूरा रिकॉर्ड है। और ये सारी की सारी चीजें माननीय एसडीएम साहिबा को हमने ज्ञापन के माध्यम से प्रस्तुत की हुई है। दोनों रिपोर्टें मंदरूप जी, राजस्व और कृषि विभाग दोनों ने अपनी अपनी अलग से रिपोर्टें बनाई। एक रिपोर्ट में 51 पटवार मंडलों में को विटनेस हुआ, दूसरी में एक भी नहीं हुआ। इसका मतलब घोटाला तो हुआ ही है ना। ये तो कोई दूध पितोड़ जो टाबर है भी ब्यूरो की आंधी घोटाला हो गया। एक छोटे से बच्चे को भी पूछोगे क्यों आज मुंह तो खराब हो गया, सारा निकल लाग रही, तो उसी को लेके तो 20 तारीख को ज्ञापन दे रहे हैं एसडीएम को कि हाँ जी इसकी जांच करो, जो भ्रष्ट लोग हैं किसने खाए हैं, कौन इसके अंदर शामिल है और किसके कहने पे यहाँ के अधिकारियों ने को विटनेस की सूचनाएं नहीं दी, किसके कहने पे? बजरंग जी जांच राज के नीचे ही अधिकारी काम करेगा मंदरूप जी। बीमा आप एक बात सुने, बीमा कंपनी के कभी भी आपने बीमा कंपनी के किसी मुखिया आदमी से मिले यहाँ पर? क्योंकि सिर्फ 2 या 3 प्रतिनिधि पूरे तहसील स्तर पर हैं, जितने 51 पटवार मंडल या ब्लॉक मान लीजिए हो गया। आप लोगों ने कभी ये डिमांड की कि फसल बीमा कंपनी के ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधि होने चाहिए ताकि क्रॉप कटिंग हो तब वो साथ पहुंचे? और ये कारण रहा कि क्रॉप कटिंग के ऊपर बीमा कंपनी के प्रतिनिधि नहीं पहुंच पाए, नहीं पहुंचे, जानबूझकर ये कहा बीमा सूचना नहीं दी। मेरी बात सुनो मंदरूप जी, बीमा कंपनी की अधिसूचना के अनुसार बिल्कुल क्लियर कट इन्होंने गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि अगर राजस्व और कृषि विभाग के कर्मचारी अगर बीमा कंपनी को सूचना दे रहे हैं और अगर बीमा कंपनी का प्रतिनिधि नहीं पहुंच रहा है तो स्टैक की मीटिंग के पॉइंट नंबर 5 के अनुसार कि बीमा कंपनी पूरा का पूरा उनको क्रॉप कटिंग आधारित क्लेम देगी, जैसा कि 4 पटवार मंडलों में इस चिट्ठी के अनुसार बताया गया है। अगर बीमा कंपनी का प्रतिनिधि नहीं पहुंचा को विटनेस के लिए तो उसकी बकायदा सीसी जो एप्लीकेशन पे अगर आपने सूचना दे दी है तो विभाग का काम खत्म है। बीमा कंपनी का अधिकारी आए चाहे ना आए उस पर आपत्तियां नहीं है, परंतु सूचना ही नहीं दी गई है। बजरंग जी 2020 हो, 2021 हो, रबी हो, खरीफ हो, किसानों के सारे बीमा क्लेम के पेज अटके पड़े हैं। ऐसे में 2022 का भी फसल बीमा क्लेम आ गया, किसान आखिर कब तक किस तरह इस राज्य तक जिम्मेवारी किसकी है? चुने हुए प्रतिनिधियों की। अनिल जी इनका क्या काम है? एक बात बताओ, किसान नहीं जा सकता? किसान को तो पता ही नहीं है कि भादरा में कृषि विभाग का दफ्तर का नहीं पता। भी एक जो मेलिया जो किसान बैठा हुआ है वो अपने कागज उठा के नहीं घूम सकता। किसानों ने 1 बार 2 बार 4 बार कागज दिए, 5 बार कागज दिए। अब बीमा कंपनी ने तमाम ऐसे किसानों को सिर्फ एक ही कारण डाल दिया उसमें कि जी ओवर इंश्योरेंस है। अब ओवर इंश्योरेंस के ना तो कोई डॉक्यूमेंट पेश किए गए कि जी इसमें ज्यादा अगर जमीन दिखाई, चलो जी मत दो जी अगर हमने गलती की, बट किसानों ने गलती नहीं की। अब अनिल जी क्या हुआ, तमाम पिछली अगर हम इस राज्य की अगर बात करें तो हर बीमे में पेच फंसा है कोई ना कोई। ठीक है, बीमा कंपनी को कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर दिया गया है उनको बहाना बनाने के लिए। मतलब छोटी सी बात है अनिल जी, ये 2 पटवार मंडल है, पटवार मंडल आ गया 51 हो रहा है, 51 आ क्या हो रहा है, इसके अंदर बना है सारे 30-35 करोड़। इसकी सारी सूचना आपने को विटनेस की दे दी, इसका बना 250 करोड़, इसकी एक भी नहीं दी। वही तहसील, वही अधिकारी, वही पत्राचार, वही डॉक्टर बीना वर्मा का पत्राचार हुआ कृषि विभाग के साथ और वही डॉक्टर बीना वर्मा का पत्राचार हुआ है अपना राजस्व विभाग के साथ में। वही पत्राचार हुआ है दानाराम जी का, नचमल जी उस टाइम पे जो कलेक्टर थे, पत्राचार तो सबके साथ सेम।
पत्राचार तो एक ही है, तो वो अधिकारियों ने क्यों नहीं दी और अधिकारियों ने किसके कहने पे नहीं दी? एक बात बताओ, जो राज में बैठा है अधिकारी तो उसी के मानेंगे, देखो राज है स्वाद अपना बूढ़िया क्या करता, झूठ को बोले करता, क्या करता नहीं। अब अधिकारियों ने उनके कहने पर नहीं दी सूचना, मैं तो बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं। क्यों? अब 250 करोड़ अब बीमा कंपनी के साथ मिलकर करके कांड करके मार दिया। बजरंग जी, जिस प्रकार से आप आवाज उठा रहे हैं, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, धरना प्रदर्शन भी करते हैं, हमारे विधायक बलवान पूनिया भी विधानसभा में आवाज उठाते हैं, आप जिस प्रकार से कंपनियों पर सीधे फ्रॉड के आरोप लगा देते हैं, अधिकारियों पर लगा देते हैं, विधायक के मुख से कभी नहीं सुना कि ये कंपनी फ्रॉड कर रही है या अधिकारी फ्रॉड कर रहे हैं, वो सिर्फ मांग उठाते हैं, ऐसा क्यों है? अनिल जी जोर आ हुआ है। कल परसों विधानसभा में उन्होंने बोला कि हम रबी 2021 के लिए बैठेंगे, खरीफ का तो जिक्र ही नहीं किया ना। ये बात मैं गांव गांव में जाके बोल रहा था कि आगे वाला अगर बीमा आ गया तो जमींदार देखो बोलो है, जमींदार के लिए बीमो भूल जाओ, और जमींदार ये बाट देखने लगे, बोले रहा मारो रबी यार भादे चोर का झिंटा ही अच्छा, भादे चोर का झिंटा ही अच्छा, बोले रहा कीम की तो आवक है, क्यों? जमींदार प्रीमियम कटा रखे वही को नहीं आने। तो जहां की आप बात कर रहे हो अनिल जी, आग नहीं तो है, ये क्या नहीं हमारी गोद में है, बिल्कुल सही कह रहे थे, आगे गोद में देण कौन लाग रहे। बजरंग जी, जांच की बात चले तो वर्तमान विधायक विधानसभा में आवाज उठा ले, पूर्व विधायक ज्ञापन दे दे थे भी ज्ञापन पे ज्ञापन देने लग रहे हो, तो आ बटी जांच किसाना का समझ में कौन आना करेगा, कौन आओगे कौन होगा? राजेंद्र जी वो सवाल जब वान पूछा ठीक होनी थी, क्यों? मैं तो आप मांगनी है, मैं तो आप रोनी है, ज्ञापन पे ज्ञापन देने लाग रहे हैं, और आज तक लागू होने का ज्ञापनों को घणो सा फायदा ठाटा बैठे हैं, फायदो तो मिलो मर्सी से मदद चक्का जाम करो जो 5000 पॉलिसी हम 4000 जमींदार आया। डोराना जब लगातार 45 दिन एक भूख हड़ताल हुई, उसके बाद बहुत से किसानों के फायदा हुआ, पर अभी भी बहुत सा रह गया। ये नई कहानी खुल गई, जो खरीफ वाली जो है, खरीफ वाली नई कहानी आ गई। सारा का सारा सैटेलाइट के ऊपर बीमा आना, सैटेलाइट के ऊपर बीमा आना एक बहुत बड़ा सवाल है। बजरंग जी, 3 साल में एक परिवर्तन देखा गया है, किसानों ने भी देखा है, क्षेत्र की जनता ने भी देखा है। 3 साल पहले जो सोशल मीडिया पर पोस्ट आती थी, जनप्रतिनिधि क्या हो, किसी क्या हो, करोड़ों और अरबों रुपए का बीमा भादरा में आया है और कहीं नहीं आया राजस्थान में। वही किसान आज सड़कों पर है, मारा मारा फिर रहा है, उनकी पॉलिसियों का निस्तारण नहीं हो रहा है, और वो जो पोस्टें आती थी वो आजकल सोशल मीडिया में नहीं आ रही है, ना तो जनप्रतिनिधि की आ रही है, ना किसी कार्यकर्ता की आ रही है। ये अंतर क्यों है? एक अंग्रेजी का एक शब्द है माइंड डाइवर्जन, ठीक है, यानी कि लोगों का दिमाग है वो दिमाग घुमा दो। अब लोगों का दिमाग घुमा दिया गया किस चीज पे? आरामजादा पे। अब पूरे दिन चर्चा रहे, बोले इसको आरामखोर बोल दिया है, को नहीं चर्चा ही रही नहीं। अरे भादरा नहीं पीढ़ी बंगा रहा सब तक आई चर्चा, बोले अरे मार लेना आरामजादो कह दियो। चर्चा बीमे की तो हुई नहीं, ना चर्चा हुई पानी की, ना पीढ़ी के पानी की, कहीं चर्चा नहीं है। बोले अरे मार लेना रामपुर कह दियो, रामजादो कह दियो, फलाना कह दियो। चर्चा इस चीज पे आ गई है, लोगों का माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है, लोगों का माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है। बोले मैं सड़क ले आऊंगा, ये ले आऊंगा, वो ले आऊंगा। अरे वो तो मूलभूत सुविधा है। 2 चीजें हैं तहसील की मुख्य रूप से अनिल जी, मेरा जो ऑब्जेक्टिव मान लो या फिर मेरी जो मान के चलो जो एम है, अब तहसील के अंदर अगर पानी दोनों में, अमर सिंह और सिद्धमुख में, प्लस पीने का, यानी सिंचाई और पीने का पानी, ये मुख्य समस्याएं हैं जो आज भी जो की त्यों खड़ी है। बीमे की समस्याएं आज भी जो की त्यों खड़ी है, ठीक है। और सड़कों पर सिर फोड़ा आगे सड़क, एक बात बताओ यार, वो पहले खान ने दाना को नहीं टाप रंग है और उठा के सड़क ले आती है। सड़क ने चालन खातर मोटरसाइकिल में तेल गलाने खातर स्वान सुची है, गलाऊंगा किठो, ठीक है। तो जो मेन समस्याएं थी वो समस्याएं अभी भी जो की त्यों खड़ी हैं। तो जब का पत्राचार हो है सरकार के सगे अधिकारियों सगे 12 महीने बाउंड के रात मिली किसान ने, जब किसान की फसल बेमौसमी बरसात हो ओलाऊं और अपने पालाऊं और नदी पानी की कमियों खराब होने लग रही है जबकि फसल बिल्कुल बाऊ किसान ने के रात मिली फिर भी पत्राचार दले जी एंगे पीछे कारण की है कि मतलब सिर्फ पत्राचार करके और दिन आपा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर देवा और बस, कर देवा। बस इनका तो वही, इनका ऑब्जेक्टिव वही है कि सोशल मीडिया पे एक झूठा माहौल तैयार किया जाए। तमाम पत्रकार साथियों को मैं एक बड़ी वो बताना चाह रहा हूँ, आज क्रॉप कटिंग चलने लग रही है, अपने चल रही है पूरे एरिया में। जमींदार ने अपना प्रीमियम कटा दिया, जमींदार ने चने की फसल बो दी। 4000 जमींदार ऐसे हैं जिनकी 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है, जिनके खेतों में जाके
बैंक ने और बीमा कंपनी के लोगों ने वेरिफिकेशन किया है कि जी यहाँ पर चना है या नहीं। अब बहुत से जमींदार हिसाब ये जगह चना बीजा तो आप पर कौन हो गया, चना बढ़ गया बीच गया मां, यानी जिस टाइम पर जमींदार ने प्रीमियम घटाया उस टाइम पर कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ। अब जब फसल खराब हो चुकी है, अब बीमा कंपनी ने ये आंकड़े एकत्रित किए, आप समझ रहे हो, 4000 जमींदारों के खातों में जाके, जिसकी मेरे पास ये पूरी लिस्ट है, यानी अभी जाके पिछले 10 से 15 दिनों में जाके बीमा कंपनी ने यहां जाके सर्वे किए हैं। और हो सकता है कि इन 4000 के 4000 पर आपत्ति लगा दे। क्यों? किसान का चना जो है वो जल चुका है। बहुत से किसानों का तो विषय है जगह क्यों वीरानी एरिया आंधी चाली है, चीना के ऊपर का रेत और चढ़ गई, इब कठों दिखा चीना। और बीमा कंपनी के कैसी बीमा कंपनी के यहाँ तो चीना बिजड़ा ही कोने झूठो क्लेम कटाइड हुए। समझ रहे हो आप, बीमा कंपनी जो करस्तानी है और कोई बोलने को ना। बजरंग जी, ज्यादा पीड़ित है सिंगल पॉलिसी वाला किसान। हाँ, सिंगल पॉलिसी बहुत ज्यादा फोन आवर बहुत आवर। अब तो भाई यूं भी कहने लग गया कि भूल जाओगे आओगे को नहीं आवे, तो आ किसान ने के भरोसा दिवाओगा तो भाई उम्मीद करे कि आवेगा। राजेंद्र जी देखो, मैं तो कहूँ नहीं मेरी गोज में, मैं तो डांग बजा सकता, मैं तो मांग रख सकता, मैं तो रोज का आगे जाके आने, ठीक है। तो मैं मारो काम करने लग रहा है राजेंद्र जी, हाँ लड़न लग रहा आए बाद में जब तक क्यों आगो राज इश्यू आ गयो, जब तक फोन में मैसेज ना आ जाए टुड़क टुड़क योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड फॉर फलाना फलाना बीमा, जब तक मारा तो भरोसा होगा। टुड़क टुड़क का बात तो सब बीजेपी और धनोदियो वहां भी कई बार टुड़क टुड़क होई तो बनी मन लग गया, टुड़क टुड़क करते कहने लग रहे हो। तो मैं कमी तो कौन सा रखी राजेंद्र जी, मतलब किसान मैं तो पिछले 2 साल हो गया ला गया मैं। सर बजरंग जी, फसल बीमा कंपनी के लिए आप भी कह रहे हैं कि ये कारस्तानी करते हैं। कारस्तानी है, 4000 पॉलिसी क्यों अभी भी। एमएलए बलवान पुनिया ने भी थोड़े दिन पहले विधानसभा में भी कहा कि ये बीमा कंपनी के पेट में दर्द हो रहा है, किसानों को वो नहीं देना चाह रहे। आप लोग कभी फसल बीमा कंपनी के खिलाफ भी कोई आंदोलन करेंगे या सिर्फ यहाँ के विधायक को चाहे कुछ भी कहे अपने वोट गेन करने के लिए या उनको नीचा दिखाने के लिए उनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे? इसमें भारत सरकार भी एक अहम पहलू है, भारत सरकार का कृषि मंत्रालय भी अहम पहलू है। नरेंद्र तोमर जी को आपने कितनी बार पत्राचार किया, राहुल कसवा जी यहाँ के सांसद है, उनको कितनी बार आप मिले, कितनी बार आपने उन लोगों से बातचीत की? क्योंकि केंद्र सरकार अगर एक लाइन में ये जारी कर दे कि आपको फसल बीमा क्रॉप कटिंग पर देना ही पड़ेगा और क्रॉप कटिंग के दौरान आपके फसल बीमा कंपनी के प्रतिनिधि होने चाहिए, क्योंकि सारी की सारी फसल बीमा कंपनियां केंद्र सरकार की है एक प्रकार से, और केंद्र सरकार भी 45% से ज्यादा प्रीमियम बीमा कंपनी को देती है। क्या आपने कभी केंद्र सरकार के मामले को लेकर कोई बात उठाई? मुझे बहुत बढ़िया सवाल आपका। देखो थे बहुत बड़ा बड़ा नाम ले लिया, मैं तो छोटा सा लोग, मैं मान बेरी को नहीं कठे रहे ये रे माए तो धावा एडी कने एडी पाव को नहीं 3 बदल दिया बेटा बादरा रही, मैं तो आगे मुंह माथा ला गया जाके। कारण जी सरकार है, सरकार एक वट वृक्ष है, सरकार के बहुत से नीचे वो टहनियां है, मान लो सरकार का ये एक हिस्सा एक पहलू है। अगर बादरा एसडीएम है वो एक सरकार का हिस्सा है, वो तहसील का धनी जो है वो एसडीएम है। कृषि विभाग की अगर बात करें, बीमा कंपनी के बजाय हम कृषि विभाग के पास जाए, क्योंकि कृषि विभाग गवर्न करेगा ना बीमा कंपनी को। तो बीमा कंपनी एक पीएसयू है ना कि सरकार की, ये तो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। हमारी जवाबदारी सरकार से है, तो हम सरकार के प्रतिनिधियों को, चाहे वो बादरा के डीडी हैं, चाहे वो हनुमानगढ़ जो डीडी साहब बैठे, हम गए ना उनके पास, हमने जाके उनके आगे हमारा दुखड़ा रोया किसानों का कि हाँ जी ये समस्याएं हैं। हम ना तो किसी एमएलए के पास गए, ना हम किसी एमपी के पास गए, परंतु हाँ कृषि मंत्री को जरूर हमने चिट्ठियां लिखी। क्यों? अगर वो भी उस वट वृक्ष का, उस सरकार का एक पहलू, एक तना है, एक टहनी है, ठीक है, तो हम तो सरकार से ही रोएंगे ना। अब आज के दिन देखो जो सत्ता में बैठा है, जवाबदारी किसकी है? ठेका जगह बोले जयदीप जी कन कौन गया, जयदीप जी कन के गया, वो तो मारबर का ही विचार। ठेका जगह बोले कसवा साहब कन कौन गया बासुने, वो तो मारबर का ही है। तो जो सरकार में जो लोग बैठे हैं, जवाबदारी किसकी है? आज के दिन 2.25 लाख के लगभग अगर तनख्वाह है, ना तो संजीव जी की है मौजूदा पेंशन वाली, नहीं ना जयदीप जी की है, ना बजरंग सारण की है। सरकार पैसा किसको दे रही है? एक तरीके से चुने हुए प्रतिनिधि जरूर है मंदरूप जी, परंतु है तो लोक सेवक ना। सरकार तनख्वाह दे रही है उनको, किस चीज के लिए दे रही है? इसी चीज के लिए दे रही है। तो हम तो इन्हीं से ही सवाल करेंगे ना, हम सवाल करेंगे इनके अंडर के अंदर। एक तरीके से हम यही बोलेंगे कि विधानसभा में जितने भी कर्मचारी हैं, वो चीज के लिए वो बात है कि सिटिंग एमएलए जो है इन्हीं के अंडर है। हमने बार बार ज्ञापन प्रस्तुत किए ना, हम तो नंगे पांव भी गुजरे शहर से,
हजारों की संख्या में किसान उगाने पैरा लिखड़े नहीं आपकी मांग लेके। बहुत से किसान बैठे हैं नहीं भूख हड़ताल पर, अस्पताल का माँ भूख हड़ताल के ऊपर रहे नहीं, डॉक्टर की निगरानी का माँ मैं कमी तो कौन छोड़ रखी, पर ये ठाडा बेशरम है। तो क्या भी आप धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल ये 20 तारीख को जो ज्ञापन देंगे, हालांकि इसके अंदर हम ज्यादा संख्या के अंदर वो नहीं कर रहे, ना कोई घेराव है, सिर्फ एक ज्ञापन दे रहे हैं। 20 तारीख के बाद तमाम किसान मिलकर एक रणनीति तैयार करेंगे, एक रणनीति बना के कि आगे इस आंदोलन को किस और लेके जाए, इस आंदोलन को किस तरीके से मजबूत किया जाए। कारण देखो अनिल जी, में कोई राजनीति वाली बात कौन सुना, जितना भी सारा दर्शक है खरीफ की सारा मूंगा मरियो कुड़ ना तो वीडियो की वो बात है सिटिंग एमएलए को, ना ही वीडियो की मतलब सारण को, ना ही पूरे एमएलए को की वीडियो है कि मर गए तो बेचारा वो जमींदार जन प्रीमियम भर रखे है। अब जो बाढ़ देख के लाग रही है, यही तो मैं कहने लग रही हूं। बीमा कंपनी अभी पटवारियों ने ज्ञापन दिया है जी कि जो क्रॉप कटिंग होगी, अगर बीमा कंपनी का प्रतिनिधि नहीं आएगा, या तो हमारी क्रॉप कटिंग जो हम करें उसे ही मानो, या फिर उसको भेजो। अभी तक इसमें कोई उसमें बात का कोई जवाब नहीं आया। नंबर 1 पत्रकार साहब, बिल्कुल आपकी बात बहुत जरूरी है क्लियर करनी। आपकी जो बात है बीमा कंपनी वाले बदमाशी तो ये कर रहे हैं, इसमें बिल्कुल बदमाशी कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि लड़ रहा है, किसान लड़ रहा है, एग्रीकल्चर वाले तो तैयार है। अब जैसे 1 अप्रैल को मेरे पास समाचार आया जी कि आप जो गेहूं कटाओ ना तो आप हमें बुलाना, कृषि विभाग का जो ग्राम सेवक उसका मैं बोलो तो उस दिन हम हमारे से पहले आप गेहूं काटना मत, मैं दीदी काटूंगा। अब मुझे पाबंद करके गए हो। अब 1 अप्रैल को मैं उनको बुलाऊंगा, भैया हम वेदांती गाला है, मैं बताओ क्या करना है, वो तो आ जाएगा, लेकिन बीमा कंपनी वाला नहीं आएगा। हाँ, तो बीमा कंपनी इन बातों को कैसे अपने इसको सही करें, बताता हूं। राजनीति से ऊपर किसान के लाभ के लिए बीमा कंपनी क्या, बीमा कंपनी वालों की खिंचाई होनी बहुत जरूरी है। इसमें बीमा कंपनी तो खिंचाई करने लग रहे हैं। एक बात बताओ, पैसे वो किसान का मार रही है। अगर 38 भगवान पुण्य मारे ना आप मारे, 38 किसानों के देशी हो अपने अपने दृष्टिकोण से सर, राजनीति कर रहे हो। 38 करोड़ रुपए अगर आए जब मलसीसर में बैठे, वो दिए किसने, कंपनी ने। कंपनी दिए, अब कंपनी देना नहीं चाहती, अब जो डाली है। मैं बताता हूँ, अब डुंगराना जब बैठे 2020 की बहुत सी पॉलिसियां क्लियर हुई, बीमा किसने दिया, कंपनी ने दिया। अल्टीमेटली हमारी लड़ाई तो बीमा कंपनी से ही है, बीमा कंपनी से है। ठीक है, बट बीमा कंपनी को डायरेक्ट हम अप्रोच ना करके, देखो सरकार किस लिए चुनती है, सरकार हम इसीलिए चुनते हैं। कह दिया ना, अगर बीमा कंपनी नहीं आएगी तो ये बात माननी पड़ेगी, अब बीमा कंपनी ये फैसला लेना पड़ेगा, तो एक केंद्र सरकार को ये फैसला लेना पड़ेगा। आपकी वाली बात मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ। बजरंग जी, आप क्या मानते हैं बीमा कंपनी को जो जिले जिले जो वितरित होते हैं, हनुमानगढ़ गंगानगर में AIC कंपनी है, वो कौन करता है, वो केंद्र सरकार करती है, और केंद्र सरकार इन बीमा कंपनी को अप्रूव करती है कि आप जाके यहाँ बीमा करें किसानों का। तो आप केंद्र सरकार और उस बीमा कंपनी के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? आप सिर्फ बलवान पुनिया को टारगेट कर रहे हो। आपने पूरे 40 मिनट के इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सिर्फ बलवान पुनिया को टारगेट किया। आप केंद्र सरकार के जवाबदार होंगे ना। प्रतिनिधि लोकसभा का सांसद मिस्टर राहुल कसवा बिल्कुल बोला ना हमने डुंगराना में उनके लिए। अभी 40 मिनट में आपने एक शब्द नहीं बोला ना हमने उनके लिए। अभी 40 मिनट में आपने मंदरूप जी मेरी बात सुन लो, मेरी सुन लिया यार, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। चूरू के अंदर SBI है, चूरू में SBI है जो बीमा कंपनी है, स्टेट बैंक है। चूरू में भी तो सैटेलाइट से, क्रॉपिटिंग से नहीं है अभी में। इसका मतलब यहाँ तो यही, मेरी बात तो सुनो। अब पत्रकार साहब, आप वाली बात बड़ी शानदार तरीके से मैं रखना चाहूंगा। बीमा कंपनी क्या कह रही है कि जी हमें आप सूचना दे दो तरीके से, अगर हमारा प्रतिनिधि नहीं गया कोविडनेस के लिए, अगर बीमा कंपनी का प्रतिनिधि नहीं आया तो बीमा कंपनी क्रॉप कटिंग से पूरा बीमा देगी। नहीं भी गया, बट आप हमें सूचना तो दो, सूचना दो फिजिकली, सूचना दो आप मेल पे, व्हाट्सएप पे, या फिर CC एप्लीकेशन पे। बट ये जब सूचना ही नहीं दी जा रही है, बीमा कंपनी की गाइडलाइन को अलग ही हटा के अगर काम कर रहे हैं, तो बीमा कंपनी वो बहाना मिला है। बीमा कंपनी ये नहीं बोल रही है कि जी हमारा प्रतिनिधि नहीं पहुंच पाया। बिल्कुल 1 या 2 ही प्रतिनिधि बीमा कंपनी के कहां जाएंगे, नहीं जा पाए। परंतु अगर यहाँ के अधिकारी बीमा कंपनी को सूचना कर देते हैं कि जी हम तो फलाने दिन यहाँ क्रॉप कटिंग करेंगे, सूचना दे दी, अगर बीमा कंपनी का प्रतिनिधि आए चाहे ना आए, वो उनको देना पड़ेगा, बीमा कंपनी को देना पड़ेगा। और बीमा कंपनी ने दिया ना 4 पटवार मंडलों में,
प्रतिनिधि नहीं गए तो भी दिया। बजरंग जी कठे न कठे यार सारी चीज में घोल गए मार लगने लग रही है। अगर राजनीति किसान के ऊपर सिर्फ राजनीति होना चाहिए थे हो, चाहे वर्तमान विधायक हो चाहे सांसद हो, मौको क्यों जो राजनीति करने को बीमो देते हो। मैं धरने के ऊपर बैठे तो विधायक, धरने पे बैठे तो सांसद, धरने पर बैठे तो थे। अब टोटली केस का किसान के ऊपर राजनीति होना। राजेंद्र जी मैं आई बात तो कहने लग रही हूँ थे मौको क्यों दो माने राजनीति करने को बीमो दे दो। मैं सुत्या घर रिजाई उठ के आराम हूँ, बीमो ही गुनियान लाग रही हो। मौका मिला है, जमींदारों का हक मरा है। और रही बात राजनीति की, राजेंद्र जी मैंने कभी भी, चाहे मैं मणसीसर गया हूँ, चाहे मैं डुंगराना गया हूँ, चाहे मैं रामपुरा रामसरा इधर गया हूँ, मैंने कभी वोट नहीं मांगे राजनीति। मैं जमींदारों को हमेशा उनके एक आई ओपनर की तरह काम किया है। हमेशा हाथ में कागज लेके मैंने हर गांव के अंदर इनके जो काले कारनामे वो काले कारनामे दिखाए। अजी ये कहानियां हुई, ठीक है। तो किसानों को गुमराह करने का काम नहीं किया इनकी तरह से। किसानों ने आर्थिक कौन दिखायो आपा किसान के भाई धर या हो गया गलती होगी थे आओ थे लड़ोगा जल्दी जाके पार पड़ेगी। मतलब किसान फिर भरोसा करे गठन करे राजनेता पर या जनप्रतिनिधियों पर मन मिलेगा क्यों किया ऐ पर तो रेव को नहीं किसान भरोसा तो मैं देख हाँ तो बिल्कुल गलत कह रहे होते, क्योंकि वर्तमान के अंदर जो विकास कार्य की बात आवे तो पूरे राजस्थान के अंदर चर्चा है। दो मुद्दे राजेंद्र जी, पानी नहरी और फसल पीने का पानी कंडीशन धाने भी बेरो है। बीमा ये बोल रहे हैं कि 1200-1300 करोड़ आ गया और आया तो सारा 2.5 बीमा है, टोटल 2.5 बीमा है इस राज के अंदर। राजेंद्र जी एक चीज 1300 करोड़ आ कटू गया है, वो तो पिछले राज का बीमा है। तो पानी की जगह बात करा तो कल की घोषणा है भी मैं आगे ताई गदरे ताई मुक्त जो परियोजना है बिना विस्तारित होने की बात है। बात शिक्षा की करा तो कॉलेज की बहुत हो रही है, बात रोड की करा तो 14 गांव हमारा डूब गया होगा, 14 गांव की 14 गांव डुबा दिया, 14 गांव की भी हो रही है। इंग्लिश मीडियम स्कूल भी खुले हैं, 14 गांव डुबा दिया पहली बात। दूसरी चीज राजगढ़ रोड की घोषणा हुए हुए कितने वो हो गए, कितनी पोस्टें हैं इनकी, बोला कि पिछली साल ही काम शुरू हो जाएगा, अभी तक तो हुआ तो नहीं ना। मानना है पेज को मतलब को नहीं कि जी पुराना पेज फंस गया, ठीक है ठेका होगा जी पुराना टेंडर को नहीं है। अरे तो उससे जनता को क्या मतलब, जनता तो दुखी 4 साल पहले भी। आज एक बात और है, अगर रोड पर काम नहीं हो तो भाजपा विधायक की भी घोषणा है कि जब रोड में मैं रिन्यूअल नहीं करा पाए बड़ा वोट मांगने पहुंच जाऊं। अभी बड़ी अरे तो 5 साल हो गया, 5 साल के में सड़क का मनी तो को नहीं आ रहा तो इसी प्रिय थे। और बाकी सड़क विकास थोड़ी है यार, वो तो हाँ क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? मैं यही कहूँगा तमाम किसानों को, दिमाग को सोचो लेडी, आज जठे हक की बात है वोटड़ा की नहीं गेट दियो, 20 तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच गए, अपनी मांग बुलंद करा। 2020 की जितनी भी पॉलिसियाँ जो रुकेड़ी पॉलिसियाँ हैं, सिंगल पॉलिसियाँ हैं या फिर डबल हैं, जगह को एक भी जगह को नहीं आयो, तमाम किसान आओ भाई, आओगा तो किन की ले पड़ेगा, झपटो मानू जरूरी है मैं कह करूँ। दूसरी चीज़ 2021 की जो फ्रीज की ये बोल रहे हैं कि 17 पटवार मंडल है, 17 को ही देंगा और वो भी कंफर्म नहीं है, 51 पटवार मंडल है, बाकी 35 भी बोलो। तीसरी चीज़ रबी का जो 2021 का जो बीमा 21-22 का, ठीक है, वो जल्दी से जल्दी किसानों के खातों में आना चाहिए। अब जो बीमा कंपनी खेता में जा के जो 10 हेक्टेयर से ज़्यादा का किसान है अब जाके वेरीफाई कर रही है कि इसने चने बोया नहीं बोया। अरे पहली कंपनी सूती गए, ठीक है, और आपके चुने हुए प्रतिनिधि में शायद उनको रोकना चाहिए था कि आप नहीं जा सकते उस किसान के खेत के अंदर जिसने चना बोया तो था, पर वही बात है कि चना उगा ही नहीं, चना खराब हो गया, चने के ऊपर तो वही बात है टिब्बो छिड़ गया, ईद जाके वेरीफाई करने लगे। तो ये सवाल पूछना चाहिए।